इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के सभी छात्रों का या इस बात में मैं सबसे पहले स्वागत करता हूँ। और आज हम आगे चलकर आज एक नया उपयुक्त लेखन का जो भाग है उस भाग का नाम है निबंध लेखन। इस निबंध लेखन के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं और इस निबंध के बारे में आपको यहाँ जो महत्वपूर्ण बातें हैं इन बातों की चर्चा करते हुए आज यहाँ हम उपयुक्त लेखन में एक जो भाग है यह निबंध लेखन का, इसकी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। तो आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा जाता है कि 4 विषय दिए जाते हैं। किसी एक विषय पर 80 या 100 शब्दों में 80-100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। 80 से 100 तक शब्दों में आपको निबंध लिखना है। और यहाँ आपको मालूम है निबंध के 5 प्रकार हैं। तो उसमें वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, आत्मकथन पर निबंध और विचारात्मक निबंध, ऐसे 5 भेद होते हैं। तो 5 भेदों में से आपको 4 भेद के निबंध पूछे जाते हैं और यह निबंध लिखते समय आपको किन बातों की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इन बातों को मैंने यहाँ फलक पर लिखा है और इनकी चर्चा यहाँ हम करने वाले हैं। तो निबंध लिखते समय आपको इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहले निबंध की जो रूपरेखा है, ये सबसे पहले निबंध के विषय पर, निबंध का जो विषय है, विषय पर विचार करना चाहिए और विचार करके उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। और रूपरेखा से निबंध का आपको लिखने का अंदाजा लगना चाहिए। यदि अधिक लंबा न हो जाए तो कम मुद्दों में आपको यहाँ लिखना है। रूपरेखा जो है निबंध की, ये सबसे पहले आपके मन में, छात्रों ने क्या करना है, आपके मन में उस निबंध की सबसे पहले 4 में से एक निबंध को चुनना है लिखने के लिए। तो उसकी रूपरेखा आपके मन में तैयार करनी चाहिए। तो ज़्यादा शब्दों में भी नहीं, तो यहाँ 80 से 100 शब्दों में आपको ये निबंध तैयार करना है, ताकि इस निबंध की जो लंबाई है वे कुछ ज़्यादा न हो और आपका समय भी वहाँ बर्बाद न हो। इसलिए उसकी रूपरेखा सबसे पहले आपके मन में तैयार करनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात सबसे पहले आपने देखी। तो दूसरी जो बात है, तो निबंध का जो आरंभ है, ये शुरुआत, ये जो निबंध का आरंभ, शुरुआत एक आकर्षक ढंग से होनी चाहिए, आकर्षक और स्वाभाविक होना चाहिए। आकर्षक यानी जो भी उसकी जांच करने वाला है उसे आपको आकर्षित करना है। इसके लिए निबंध की शुरुआत आकर्षित होनी चाहिए। और जो विषय है, इस विषय की जो व्याख्या देकर
करने से निबंध नीरस प्रतीत हो जाता है। तो किसी उदाहरण, चुटकुले या कविता के पंक्ति के साथ निबंध का आरंभ करना चाहिए। चाहे चुटकुले हो, कई कुछ पंक्तियां हो, कई कविता हो, इससे निबंध का आरंभ करना चाहिए। तब आपका जो निबंध लेखन है यह आकर्षक होगा, स्वाभाविक होगा। ये हमें ज्यादा से ज्यादा आरंभ की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका आरंभ अच्छा हो तो अंत भी यानी समारोह तक आप अच्छी तरह से जाएंगे। आपकी शुरुआत अगर खराब हो तो जांच करने वाला जो व्यक्ति है उसे आपकी शुरुआत खराब है तो आगे तुमने कितने भी अच्छा लिखा तो भी वह आरंभ में ही वह सोच लेता है कि इसकी शुरुआत अच्छी नहीं है, तो ज्यादा वहां पर नाराज हो जाता है। तो उसे नाराज न होने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए आपके निबंध की शुरुआत आकर्षित होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है ध्यान में रखने की। और तीसरी जो बात है वो निबंध का मध्य भाग। ये निबंध का जो मुद्दे होते हैं, मध्य भाग के मुद्दों को ऐसे ढंग से आपको रखना आवश्यक है जिससे विषय प्रतिपादित हो। विषय जो है उस विषय का वहां प्रतिपादित होना चाहिए, उस विषय पर ही लिखना चाहिए। बहुत बार छात्र क्या करते हैं, विषय एक होता है और तीसरे विषय पर लिखते हैं। कभी कभी लिखते लिखते हिंदी में से मराठी में भी लिखते हैं। ऐसा बहुत बार छात्र गलती करते हैं। जो विषय है इस विषय के बारे में ही प्रतिपादित होना चाहिए। और निबंध के प्रस्तुत विचार जो है ये स्पष्ट और सुलझे हो, सरल हो। आपके विचार स्पष्ट होनी चाहिए और ये विचार प्रकट करते समय आपको निबंध के लिखने के साथ साथ विषयांतर नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि छात्र क्या करते हैं, एक विषय होता है और वे दूसरे विषय में विषयांतर करते हैं और पुनरुक्ति दोष से बचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो विषय है उस विषय के बारे में ही आपको लिखना आवश्यक है और वही विषय स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। विषय का प्रतिपादन अच्छे ढंग से होना चाहिए, लेखन शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए। अक्षर जो आपका हस्ताक्षर, लिखावट जो है वो लिखावट सुंदर, आकर्षक, जांच करने वाले को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। और चौथा जो भाग है निबंध का, जो अंत होता है, समारोह जो आप करते हैं, वो समारोह भी आकर्षक, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। यानी निबंध का जो अंत है यह अंत आकर्षक होना चाहिए, स्पष्ट, संक्षिप्त और भावपूर्ण होना चाहिए। अंत का जो परिचय है समारोह का वो संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत बार छात्र ये अंत भी उन्हें समझ में नहीं आता, शुरुआत भी नहीं समझ में आता, मध्य भी समझ नहीं आता। जैसे कि लिखने को शुरुआत करते हैं तो उसमें कई परिच्छेद नहीं होते, कोई समारोह अच्छी तरह से नहीं होता, शुरुआत नहीं अच्छी तरह से नहीं,
ये जो निबंध के जो विषय के जो नियम है, इन नियमों ने निबंध का अंत आकर्षित होना चाहिए, निबंध का अंत संक्षिप्त होना चाहिए, निबंध का अंत भावपूर्ण होना चाहिए। ये बात है। और निबंध का अंत स्पष्ट होना चाहिए। और आगे की जो बात है, यह बात है अलग अलग परिच्छेद। बहुत सारे छात्र ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जो शुरुआत करते हैं उससे अंत तक ले जाते हैं, बीच में कोई परिच्छेद नहीं लिखते, अवतरण चिन्हों का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये गलत है। अलग अलग परिच्छेद होने चाहिए, 3-4 परिच्छेद आपको निबंध के होने आवश्यक है। और जैसे ही आप निबंध लिखते हैं तो उसमें कई मुद्दों का वहां इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अलंकार, मुहावरे, कहावतें आदि प्रसंगों से संबंधित अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो आपके निबंध का सौंदर्य बढ़ाने की काम वे करते हैं। अलंकार लिखे, कुछ मुहावरे लिखे, कहावतें लिखे, ये आपके निबंध को आकर्षित करने का काम करते हैं, सौंदर्य बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप इसका प्रयोग उचित स्थान पर ही करना चाहिए, कहीं भी नहीं लिखना चाहिए। उचित स्थान पर, उचित जगह पर उसका उचित ढंग से, उचित तरीके से उसका इस्तेमाल होना चाहिए। कहीं भी नहीं लिखना मुहावरे, अलंकार वगैरह। उचित प्रसंग सही ढंग से और उचित स्थान पर इसका प्रयोग करना आवश्यक है। और जो भी निबंध आप लिखते हैं तो उसके जो वाक्य होते हैं, ये वाक्य अर्थपूर्ण, छोटे छोटे वाक्य अर्थपूर्ण, स्पष्ट होनी चाहिए। शब्दों की जो वर्तनी है वह शुद्ध होनी चाहिए, शब्दों की वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार विराम चिन्हों का इस्तेमाल होना चाहिए। भाषा व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। लेखन के शैली के विषय में आपको सरल और प्रवाहमयी लेखन शैली हो, यानी ऐसे जो कुछ नियम हैं, इन नियमों को दोहराते हुए आपको ये निबंध लेखन करना है। और ये निबंध लेखन करते समय सभी छात्रों को इन नियमों के साथ आपका निबंध लिखना चाहिए। बहुत बार छात्र गलती कर बैठते हैं, जैसे कि आपको निबंध दिया जाता है एक नदी की आत्मकथा, तो आत्मकथा या निबंध लिखने का तरीका अलग है, कल्पनात्मक निबंध लिखने का तरीका अलग है। और जो सीधे निबंध है, जैसे मेरा प्रिय नेता, अगर आत्मकथा पर लिखेंगे तो ये नदी की आत्मकथा। अगर आपके कल्पना को चालना देने के लिए कल्पना प्रधान निबंध भी होते हैं, यदि मैं पद प्रधान होता तो सिर्फ आप कल्पना करके लिख सकते हैं। यदि आप पद प्रधान हो गए तो आप क्या करेंगे, ऐसा का आपके विचार वहां लिखने हैं। कई प्रवास वर्णन हो, वह सही ढंग से लिखना चाहिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण निबंध यह है कि निबंध आप आत्मकथना पर निबंध, यहां छात्र गलती कर बैठते हैं। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था नदी की आत्मकथा। आत्मकथा लिखने का तरीका क्या है,
आपको नदी का ही महत्व, नदी का ही काम लिखना है। बहुत सारे छात्र नदी का महत्व लिखते हैं, नदी का कार्य लिखते हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये कौन बोल रही है? तो ये नदी के माध्यम से ये विचार प्रकट करने हैं। जैसे नदी बोलती है, ये विचार आपको नदी के माध्यम से लिखनी है। जैसे कि अगर नदी की आत्मकथा, ये जो निबंध है, ये आपको लिखना है, तो कैसे शुरुआत कैसी करनी होगी? एक दिन मैं अचानक ऐसे ही नदी के किनारे घूम रहा था। नदी के किनारे बहुत बढ़िया जंगल था और हरियाली बहुत ही, बड़े बड़े पेड़ थे, और ऐसे वक्त घूमते समय घूमते घूमते मैं थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया, और अचानक वहां मुझे कहां से आवाज आई, अरे मैं नदी बोल रही हूँ। मैंने इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं है, और वो उसने कहा मैं नदी बोल रही हूँ, और आगे नदी क्या क्या काम करती है, नदी का क्या महत्व है, ऐसा आत्मकथन जिस विषय, चाहे किताब की आत्मकथा हो, वो किताब बोलता है। एक घायल सैनिक की आत्मकथा है, एक घायल सैनिक बोलता है। बाढ़ पीड़ित किसान की आत्मकथा है, वो किसान बोलता है। ऐसी आत्मकथा लिखनी है, तो उसी प्रकार आपको लिखना है। अगर आप नदी बोलती है तो ये सही है। अगर आप लिखे नदी का महत्व तो नहीं चलेगा, और जरूर गलत निबंध होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो यह इस प्रकार आपको इस निबंध के कुछ नियम, कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातों की ओर आज मैं ले रहा था, और ये भी यहाँ ये जो बातें हैं, इन बातों को लेकर आपको निबंध लेखन करना है। इतना कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ, और आपको मैं यहाँ 2 निबंध लिखने को देता हूँ। आपके नोटबुक में आप उस निबंध को लिखे, एक नदी की आत्मकथा, और दूसरा जो निबंध है तो कल्पनात्मक निबंध देता हूँ। यदि मैं पद प्रदान होता तो ये निबंध आप लिखे, और मैं यहाँ रुकता हूँ।